हिंसा के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष के घर पर हमला हुआ था, डिप्टी सीएम की आवास को निशाना बनाया गया था और यह भी तय है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह टारगेट करने की बात कही गई थी। प्रियांक त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियांक, क्या खबर है आपके पास? सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, जो एमएलए हैं, उन पर अटैक हो रहा है, उनके घर पर अटैक हो रहा है और कई जिलों में बीजेपी के जो कार्यालय हैं उन पर भी अटैक हुआ, उसको लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बीजेपी और यहाँ की राज्य सरकार में, हालांकि दोनों गठबंधन है, बीजेपी और जेडीयू में ठंडी नजर आ रही है। आज सुबह भी हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यालय पे पटना में सीएपीएफ लगा दी गई है बिहार पुलिस के अलावा। उसके बाद अब बीजेपी के तकरीबन 12 एमएलए को वाई ग्रेड की सुरक्षा देने की बात कही जा रही है। साफ तौर से दर्शाता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की संपत्ति को नीतीश सरकार बचाने में नाकामयाब हो गई है, उसके बाद जो बीजेपी के जो लोग हैं वो बिहार पुलिस के अलावा अब केंद्र की जो पुलिस फोर्सेज हैं, सीएपीएफ और सीआरपीएफ की जो फोर्सेज हैं, उस पर ही ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। इसी को लेकर के अब ये निर्णय लिया जा रहा है कि इन 12 एमएलए को अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि उनपे काफी ज्यादा धमकियां मिली हैं और उनके इलाके में काफी ज्यादा बाकी पार्टियों की दबंगई भी नजर आई है, जिसके कारण उन पे हमला हुआ। तो एक बहुत बड़ा निर्णय है ये, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और पॉलिटिकली भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्रियांक, ये बताइए राज्य सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है? खुलेआम घरों में घुसकर दंगाई, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, राज्य सरकार क्या कर रही है? देखिए, राज्य सरकार तो कल मूक दर्शक बनी रही है, हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तकरीबन 170 करोड़ की प्रॉपर्टी केवल दानापुर जो डीआरएम के जोन में क्षतिग्रस्त की गई है, वो साफ तौर से दर्शाता है कि 500,000 लोग आकर के और पुलिस वालों पे हावी हो जाएं और उन्हें पीट के भगा दें, उसके बाद आगजनी करें, तो जाहिर सी बात है बड़ा सवाल होगा। लेकिन अगर पॉलिटिकली आप इसको देखें, क्योंकि यहाँ बिहार में सब कुछ पॉलिटिकल इंट्यूशन पे चलता है, यहाँ पे कानून व्यवस्था हो, चाहे किसी के लिए कुछ काम करने की बात हो, सब कुछ पॉलिटिकली इंक्लाइंड होता है। आज जब पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तहत ये जो उपद्रवी आए, जहानाबाद के जो मसौड़ी इलाका है जहाँ पे तरेगना स्टेशन है, वहां पे हमने अपनी दर्शकों को दिखाया कैसे पुलिस उपद्रवी को खदेड़ के मार दी है, फायरिंग की गई ताकि वो थाने को आग नहीं लगाने दी जा सके। तो जब पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तहत ये उपद्रवी आते हैं तब तो राज्य सरकार रोक लेती है, लेकिन जब वो एक विद्यार्थियों के बैनर के तहत आते हैं तो सरकार पूरी तरीके से विफल हो जाती है। तो साफ तौर से दिखाता है कि वोट बैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश की जो संपत्ति है उस पर काफी ज्यादा कम ध्यान है। सही कहा आपने, शुक्रिया प्रियांक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। अग्निपथ के विरोध पर जेपी नड्डा का बयान आया और वो कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भरगलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ताकतें हैं जो देश में परिवर्तन नहीं चाहती हैं और इसी वजह से युवाओं को बरगलाया जा रहा है, इसी वजह से युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। और इसी का नतीजा आप देखिए, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, लेकिन बयानबाजी भी यहां पर हो रही है नेताओं की तरफ से। कहां से हिंसा भड़काई गई, कहां से चिंगारी लगाई गई जो आग में तब्दील हुई, ये पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कुछ ताकतें हैं जो देश में परिवर्तन नहीं चाहती हैं, युवाओं को बरगलाने की कोशिश हो रही है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, किस ओर इशारा था जेपी नड्डा का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके इस बात की ओर संकेत किया है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर युवाओं को अग्निपथ योजना के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी एक्चुअल में है इस योजना के बारे में वो युवाओं तक पहुंचाने की बजाय उनको गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कई पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं वो प्रोटेस्ट को बढ़ावा देने और इसके साथ ही छात्रों को उकसाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये ट्वीट किया है और उनका ट्वीट इस बात को संकेत करता है कि पॉलिटिकल पार्टियों के इन्वॉल्वमेंट की वजह
से ये जो आगजनी और हिंसा की घटनाएं भारत के अलग अलग राज्यों में हो रही हैं, उसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी कुछ ऐसा ही बयान दिया गया था रविकांत? देखिए, सुबह से भारत सरकार के 2 मंत्रालयों ने अग्निपथ योजना को लेकर अपनी अपनी टिप्पणी की। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि वो 10% रिजर्वेशन जो है अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर हैं उनको देंगे। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस तरीके का ऐलान किया और खुद डिफेंस मिनिस्टर सामने आकर वो ये कह रहे हैं कि इस पूरी योजना मैं आपको कुछ देर के लिए रोकता हूं रविकांत। इस वक्त हमारे साथ तेज प्रताप यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तेज प्रताप जी, जेपी नड्डा की तरफ से बयान आया है कि युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और कुछ ताकतें हैं जो देश में परिवर्तन नहीं चाहती हैं। नहीं, देखिए अगर देश को बरगलाने जाने का ये जो जिस तरीके से जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं हाँ। कि युवाओं को, नौजवानों को भड़काया जा रहा है, तो हम ये कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि नौजवानों को उनका अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, उनको क्यों नहीं मिल रहा है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आखिर वंचित हो रहे हैं नौजवान। हाँ, बिल्कुल, ये कई सवाल है जो यहाँ पर जवाब जरूर देना होगा। शुक्रिया तेज प्रताप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।